नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कांग्रेस मुक्त विपक्ष पर घमासान बढ़ता जा रहा है। विपक्ष का नया लीडर कौन है, इसे लेकर प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व किसी का एकाधिकार नहीं है, यानी मोनोपोली नहीं है। पिछले 10 साल में कांग्रेस 90% से ज्यादा चुनाव हारी है। ऐसे में वो राहुल के विपक्ष के सर्वमान्य नेता नहीं है। इससे पहले ममता बनर्जी ने यूपीए पर भी सवाल उठाया था और राहुल की सियासत पर भी अटैक किया था। सवाल यह है कि क्या 2024 में मोदी वर्सेस दीदी या फिर दीदी वर्सेस गांधी की लड़ाई दिखेगी? प्रशांत किशोर ने क्या ट्वीट किया, यह आपको बताते हैं। एक मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस जिस सोच और मौजूदगी का प्रतिनिधित्व करती है वो काफी अहम है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है, खासकर तब जबकि कांग्रेस पिछले 10 साल में 90% से ज्यादा चुनाव हार गई है और विपक्ष के नेता का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। बात करेंगे संवाददाता विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी, एक के बाद एक निशाने पर राहुल गांधी हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, प्रशांत किशोर हो। आखिर क्या वजह लग रही है और रिएक्शन क्या है कांग्रेस का? देखिए, कहीं ना कहीं लग रहा है कि टीएमसी अपने पैर पसारना चाहती है, विपक्ष में एक ऑल्टरनेट देना चाहती है। कांग्रेस अभी जो है वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है देश में, लेकिन टीएमसी शायद उस जगह को कहीं ना कहीं रिप्लेस करना चाहती है कांग्रेस पार्टी को, और उसी के तहत हम देख रहे हैं एक के बाद एक इस तरह के बयान आ रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने कहा कि यूपीए तो हुआ करता था, अभी कोई यूपीए नहीं है। कांग्रेस के तमाम या टीएमसी के तमाम नेता कह रहे हैं कि यूपीए जो था वो पोस्ट पोल अलायंस था, वो प्री पोल अलायंस तो था नहीं, तो इसका मतलब है कि चुनाव के बाद वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं टीएमसी जरूर इस कोशिश में नजर आ रही है कि वो मुख्य विपक्षी दल का जो एक स्पेस है उसको कैप्चर कर सके। और अभी जो प्रशांत किशोर का ट्वीट है वो कह रहे हैं कि डिवाइन राइट नहीं है किसी का भी कि वो कांग्रेस का लीडर बने। साफ तौर पर निशाना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर है, क्योंकि 10 साल के टेन्योर की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि 90% से ज्यादा के चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने पिछले एक दशक में कांग्रेस पार्टी हारी है इन चुनावों को। कांग्रेस जरूर एक मुख्य विपक्षी दल है, प्रशांत किशोर का कहना है, लेकिन उसका लीडर होना किसी का डिवाइन राइट नहीं है। साफ तौर पर निशाना जो है वो राहुल गांधी की तरफ है। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ जो बचाव के लिए कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बिना विपक्ष कोई भी दूसरा अपना मजबूत धड़ा बना ही नहीं सकता है और यह सपने जैसा होगा बीजेपी को हराना अगर कांग्रेस उसमें शामिल नहीं है, जो विपक्ष तैयार हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष के सुर वही नजर आ रहे हैं जो बीजेपी अब तक कह रही थी, यानी बीजेपी जिस तरह से अटैक करती थी, जिस लहजे में अटैक करती थी राहुल गांधी पे, वही अब कर रही है ममता बनर्जी। और यह बहस कैसे शुरू हुई? ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था, ममता ने कहा कि कोई यूपीए नहीं है। ममता ने कहा कि विदेश में रहकर यहां पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। निशाना कौन? राहुल गांधी। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, फील्ड में रह के। खाली ऑपोजिशन एक हो जाने से पूरा हो जाएगा उसमें नहीं है। दिक्कत क्या है? हम लोग को क्यों आने पड़ा, घूमने पड़ता है इसी के लिए? कौन चाहते हैं कि हमारा बंगाल में हम अच्छा है? हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ से अलग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पक्ष में है। आई वॉन्ट दैट फेडरल स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज बेटर ऑल द रीजनल पार्टीज इफ वी कैन वर्क टुगेदर। Regional party build up the national party. If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. ममता बनर्जी ने यूपीए पर सवाल उठाया ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इशारों में नाम लिए बिना राहुल गांधी पर भी टारगेट किया। इसके बाद कांग्रेस ने जबरदस्त पलटवार किया। Everybody know the reality of the Indian politics.
without Congress, anybody can defeat BJP means, I think that is not nearly a dream only. पागल कुछ कहते हैं तो मैं क्या करूं? मैं जवाब दे हर चीज पे। कोई पागल या कहीं कोई जाके कुछ बयान देता है तो मैं क्या जवाब देना पड़ता? मुझे क्या जवाब देना जरूरी है क्या? लेकिन दादा वो यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रही हैं। उनसे क्या यूपीए का रिश्ता है? उनसे यूपीए का कोई रिश्ता नहीं, इसलिए सवाल उठाते हैं। और वो ये भी कह रही कि हमारे आने से कंपटीशन बढ़ेगा, कुछ लोग तो विदेश में ही रहते हैं। बढ़ेगा। मोदी जी की बोली बोल रही है, वो बीजेपी की बोली बोल रही है जो। तो ये दिक्कत है अधीर रंजन चौधरी के लिए। अब तक जो बीजेपी कहती थी, अब विपक्ष के लोग भी यही बात कहने लगे राहुल गांधी के लिए। ममता के बयान पर अब शिवसेना और बीजेपी के नेता भी भिड़ गए हैं और कांग्रेस के नए साथी शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि यूपीए को मजबूत करना होगा, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूपीए को उल्टा पुल्टा एक्सचेंज बता दिया। वो राजनीतिक बात है, उससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। यूपीए क्या है, एनडीए क्या है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम भी चाहते हैं यूपीए मजबूत हो आज से ज़्यादा, लेकिन एनडीए का अस्तित्व कहाँ है? एनडीए है आज एनडीए का भी कोई वजूद नहीं है। कहाँ है एनडीए? शिवसेना बाहर निकल गई, अकाली दल बाहर निकल गई, एनडीए में कौन बचा है मुझे बताइए। यूपीए में और नए साथी को ढूंढना चाहिए, लाना चाहिए और एक फ्रंट मजबूती से खड़ा करना चाहिए। यूपीए क्या था? पहले यूपीए जो है उल्टा पुल्टा अलायंस था। आज जो है यूपीए उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है। ऐसा उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज जिसका कि शेयर हर दिन मार्केट में धड़ाम से नीचे गिर रहा है। इसका एक कारण है, अगर आप बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी की जंग करेंगे तो इसी तरह का हश्र होगा। उल्टा पुल्टा अलायंस उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन जाएगा और जिसका कि शेयर बाज़ार जो है धड़ाम 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 गिरता जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग भी हैं उन्हें जो अहंकार है, अहंकार के हैंगओवर से बाहर निकलना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जनता क्या चाहती है, क्या समझती है और क्या उनसे अपेक्षा करती है। यूपीए अगर कोई नाम नहीं है तो इतने राज्यों में कांग्रेस का जो अस्तित्व है कि कई जगह हमारे सरकारें हैं, कई जगह हम अपोजिशन में हैं, कई मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। उधर राहुल गांधी जी लड़ रहे, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे, सदन में हम भी लोग सब मिलके लड़ रहे हैं। उनको भी हम साथ लेने की कोशिश तो बहुत से मुद्दों पे की है। तो ये ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहां नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी। हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है। सीधी सी बात है, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कह रहे हैं कि देश में जो हाहाकार है उसके लिए सबसे पहले विकल्प में आपको कार्यक्रम तय करने होंगे। कार्यक्रम तय करिए। ये शैम्पू थोड़ी खरीदा जा रहा है कि ये वाला शैम्पू हटा दो, वो वाला शैम्पू ले लो। व्यापक ब्लूप्रिंट वैकल्पिक राजनीति का, क्योंकि इस अहंकार वाली सत्ता को अगर हटाना है कार्यक्रम पहले होनी चाहिए। नाम ये नहीं वो नहीं मायने नहीं रखता। आपको क्या ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा दल व्यक्ति केंद्रित विमर्श में यकीन नहीं करता है। व्यक्ति को चुन करके 8 वर्षों में इस देश ने भुगत लिया। कार्यक्रम चुनना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।